आप सभी को सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी वेल विशेस। आई होप आप सभी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे प्रिपरेशन किए हुए हैं और भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएं, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। एंड हमारा जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आप सभी का टाइम नहीं लूँगा और जो भी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस मैं आपको उनका एक क्लिप दिखाऊंगा या फिर कह लीजिए कि उनका स्लाइड दिखाऊंगा। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसका पीडीएफ मैं नहीं बना पाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। आपको केवल उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है और उसके बाद आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से जाने से 1 घंटे पहले या फिर कह लें कि 2 घंटे पहले जब आप चाहें। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। जब आपका माइंड फ्री हो, जब आप रिवीजन करना चाहें, आप इसको देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, मैं चैप्टर 14 तक चलूंगा। ठीक है, पूरे के पूरे 14 जो चैप्टर हैं आपके, उन सभी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं केवल मैं उसके तरफ ही जाऊंगा। ऐसा नहीं मैं आपको सब A to Z पूरे टॉपिक बताऊंगा, केवल जो मेरे नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवल वो बताऊंगा। बाकी आपने जो पढ़ा हुआ है, जो रिवीजन किया हुआ है, जितना पढ़ा हुआ है वो आपको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना ही है। बट अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो तो जितना मैं टॉपिक एक बार बता रहा हूँ उसको आप एक बार देख लेना कि आपने उसको पढ़ा है कि नहीं, मिस किया है तो उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो केवल 2 टॉपिक हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, दूसरा हमारा सी भाषा का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सी भाषा का हमने परिचय का ये स्लाइड है, इसको चाहे आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, इतना ज़्यादा आपको नहीं लेना है, केवल आपको इतना समझना है कि कैसे इसका विकास हुआ, कब हुआ, किसने किया, कहाँ पे किया, ठीक है, क्यों किया। ठीक है, ये सब जो है उसको आप पढ़ लेना, किस प्रयोगशाला में हुआ। ठीक है, और ये जो सीरीज है उसको याद कर लेना। ठीक है, कि पहले ये हुआ लैंग्वेज आया, फिर ये लैंग्वेज, फिर ये लैंग्वेज, फिर ये, ऐसे इसका लैंग्वेज का। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, सी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप हेडिंग याद कर लो। ठीक है, सक्षम और तीव्र, ठीक है, सुरुचिपूर्ण, पोर्टेबल है, संरचनात्मक भाषा है, स्ट्रक्चरल है। ठीक है, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, सभी जगह चलता है ये, व्यापक स्वीकृता। ठीक है, फिर उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम में नहीं लूँगा आपसे भी ज़्यादा। और मैं आपको केवल टॉपिक बता रहा हूँ, तो वो ऐसे ऐसे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन करने के लिए जिसमें आपके लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर बनेंगे तो उसमें से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर जो हमारा चैप्टर है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, इसमें हमको सबसे पहले देखना है कैरेक्टर सेट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हाँ देख लेते हैं। आप कैरेक्टर सेट के बारे में आप देख लो, इसको कर लो आप, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कैसे होते हैं, उनके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड के बारे में आप पढ़ के जाना। फिर उसके बाद देखो ये कीवर्ड के टाइप हैं, कौन कौन से कीवर्ड हैं, बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ पे आपको जिस टॉपिक का लेना है। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये होता है डेटा का टाइप। डेटा का टाइप में हमारा प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप, जिसमें हमको केवल प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप आपके सिलेबस में है, जो कि फर्स्ट होता है कैरेक्टर, सेकंड होता है इंटीजर, थर्ड होता है फ्लोट, फोर्थ होता है हमारा डबल। इसमें इसका साइज भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कितना स्थान घेरता है, ये इंपॉर्टेंस है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उसको ओपन करिए, पॉज करिए वीडियो को और उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, ऑपरेटर पढ़ लेना, ऑपरेटर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसको पढ़ लेना, इसका जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है वो आप पढ़ लेना। अर्थमेटिक ऑपरेटर यही होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस, ये सब अर्थमेटिक के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पढ़ लेना कंपाउंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेना, जहाँ पे रिलेशन होता है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लॉजिक ऑपरेटर पढ़ लेना। ठीक है, एंड और नॉट,
कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उतना ज़्यादा अगर ऑपरेटर से के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप 3-4 ही लिख दोगे, उतना बहुत है। जितने नंबर का आपका पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही आप लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 4 नंबर के लिए पूछा जा रहा है आप 8 नंबर जितना आप उसमें लिख दोगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और इस चैप्टर में और कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगा, केवल टॉपिक बता रहा हूँ। टॉपिक आप पढ़ लोगे तो वो हमेशा के लिए आपके हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में 3rd नंबर चैप्टर जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है वो आपका है टॉपिक नंबर 4th, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है तो अच्छी बात है, बट इसको पढ़ के ही जाना। किसी भी प्रोग्राम को आपको बनाना रहेगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तभी बना पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आप इसका आप ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, फिर उसके बाद चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4th की तरफ। चैप्टर नंबर जो हमारा 4th है, जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तो जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हमारा इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट हमारा लूपिंग, लूपिंग के बारे में पढ़ लेना, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूपिंग में आपको ये सब पढ़ लेना, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, ये भी पढ़ लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, डू वाइल लूप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेना, स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेना, और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर जो हमारा 4th है, एरे का जो हमारा इंट्रोडक्शन है, सिंगल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ना है। तो जो एरे का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। एरे क्या होता है, एरे का डिफिनीशन। ठीक है, एरे का एक थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, बट उतना आपको प्रोग्राम नहीं समझना है इसमें। प्रोग्राम के लिए आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एरे का आप समझ लेना क्या होता है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, पूरा का पूरा डिफिनीशन पार्ट। ठीक है, और उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे के बारे में समझ लेना, बाकी आपको इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर जो हमारा चैप्टर है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, इसमें तो सभी टॉपिक जो हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सभी इंपॉर्टेंट है। सभी मतलब सर्चिंग भी इम्पॉर्टेंट है, सॉर्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। सर्चिंग में 2 टाइप के सर्च होते हैं, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च, एंड सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सर्चिंग का इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पॉज करके, उसके बाद आप लीनियर सर्च का ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बाइनरी को छोड़ दीजिए, सॉर्टिंग पे आ जाइए, सॉर्टिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बबल सॉर्ट का ले लीजिए। ठीक है, इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। मैं आप सभी का केवल एक क्विक रिवीजन ही करा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आप सभी का ज़्यादा इस समय आज के दिन समय लूँ। आज आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादा आज आप पढ़ेंगे तो वो आपका ऊपर से फ्लो होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज आपको अपने माइंड को शांत रखना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ही एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ही आप जो पढ़ोगे वो आपके माइंड में रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट पहले जो पढ़ के जाओगे वो एग्ज़ाम पेपर देखोगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा फंक्शन एवं सब रूटीन। तो फंक्शन के बारे में आप पढ़ लेना, डिफाइनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो ये पॉइंट है, फंक्शन का जो टाइप होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद और इसमें जो हमारा नेक्स्ट है, फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रीयूजेबिलिटी, मॉड्युलरिटी, इनको पढ़ लेना आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फंक्शन का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, महत्व क्या होता है उसमें, ये भी स्क्रीनशॉट है, इसको पॉज करके ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिकर्सन है। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकर्सन को आप पढ़ लो। रिकर्सन वही होता है जब कोई फंक्शन अपने कोई खुद को ही कॉल करता है तो रिकर्सन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है लाइब्रेरी, बट हेडर फाइल। हेडर फाइल के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेना, जैसे हेडर फाइल का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका ले लीजिए, और इसका। ठीक है, math.h, 3 ले लीजिए, 3 हेडर फाइल के बारे में, और बाकी हेडर फाइल का इतना आपके लिए बहुत है इस चैप्टर में। ठीक है, और चैप्टर में जो हमारा 8 है उसमें देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन।
और इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर में उतना ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंस नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप देख लेना एक बार, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आप पिछले वाले को छोड़ दो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आप देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसके जो फंक्शन है उनका आप वर्क एक बार आप शॉर्ट नोट में लिख लो, कॉपी में शॉर्ट नोट बना करके। strcat फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, strcmp के लिए क्यों करते हैं, strcpi क्यों करते हैं, strlen का क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फिर से ओपन कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने, इसका भी ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन का चैप्टर, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हमको सबसे पहले तो देखना है स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ जो 101% जिसके चांसेस हैं आने के, ठीक है। ये रिपीटेड है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपके सेट में ये आए, दूसरा ना आए, तीसरा आ जाए, चौथा ना आए, ऐसा नहीं है कि आपके सेट में जो आपको मिलेगा सभी इसी में से ही आ जाएंगे, या फिर जो मैंने आपको मॉडल पेपर में से करवाया वो क्वेश्चन आ जाएंगे। अलग अलग सेट बनते हैं तो किसी में 2 आएगा, किसी में 3 आएगा, किसी में 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी आते रहते हैं। यूनियन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस है तो केवल ये है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन में डिफरेंस क्या होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये लेटेस्ट में मैंने आप सभी को जो चैप्टर पढ़ा है पॉइंटर के बारे में, तो पॉइंटर को आप देख लेना, पॉइंटर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है एंड पूछा भी जाता है, तो आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। पॉइंटर का यूज़ भी ले लीजिएगा, पॉइंटर का यूज़ और पॉइंटर का उपयोग, पॉइंटर और पॉइंटर का उपयोग दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा दोनों कॉन्सेप्ट है। और ये वाला ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, पॉइंटर और एरे, इसमें पॉइंटर के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एरे के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंटर एंड फंक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसमें कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा न्यूली जो ऐड हुए हैं चैप्टर्स आप सभी के, और बहुत ही थ्योरेटिकल है ये चैप्टर, इसमें तो आप जितना पढ़ लो उतना आपके लिए कम है, मैं ये बोलूँगा अपने एंड से। ये जो 3 चैप्टर हैं आपके लास्ट के, 12th 13th एंड 14th, ये तीनों चैप्टर से आपको इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे कि इसको मैं और ज़्यादा पढ़ लेता तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो मैं आपको जितना ज़्यादा बता दूं पढ़ने के लिए उतना ही आपके लिए कम है। ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एआई का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। एआई होता क्या है, और ये जो चैप्टर है इसमें तो आपको 12th 13th एंड 14th में जितना ज़्यादा आप टॉपिक पढ़ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ही समझने वाले हैं। आप एक बार पढ़ लोगे उसके बारे में बस आपको समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें समझना है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, या फिर कह लो कि वही परिभाषा का पार्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषताएं, आप उसका हेडिंग याद कर लो, स्वतंत्रता से सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके जो एलिमेंट हैं उनको आप समझ लो, सेंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सभी हो गया इसका एलिमेंट। इंटेलिजेंट के प्रकार ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है इंटेलिजेंट एजेंट के एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका भी ले लीजिए। उसके बाद ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन मतलब हम लोग कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में करते हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, गेमिंग में कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, एजुकेशन, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, हर जगह कर रहे हैं एआई का उपयोग। तो उसी के बारे में आपको लिखना रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसका आप चाहें तो वन शॉट ही देख लीजिए वीडियो, चैप्टर नंबर 12 का वन शॉट जो लेक्चर है, अगर आप उसको देखना चाहें देख सकते हैं, 4x 8x में जितना आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके देखना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का चैप्टर। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और जो डिफिनेशन है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद आता है आपका इतिहास, और देख लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंट्रो पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आपने अगर डिफिनेशन फर्स्ट वाला याद कर लिया तो सेकेंड वाला भी उसी के रिलेटेड है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके जो फीचर हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं एक एक टॉपिक को अगर आपको समझाता चलूँगा तो कम से कम जो टाइमिंग है वो 5 से 6 घंटे रहेगी, तब मैं आपको एक एक टॉपिक समझा पाऊँगा। बट उतना ज़्यादा टाइम मैं आपका लेना नहीं चाहता हूँ, और अभी आपके लिए आप शांत मन से जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग, किस किस क्षेत्रों में हो रहा है ड्रोन का। कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसे भी है जब आप खुद से भी लिख सकते हो, खुद से बना करके लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो टॉपिक यहाँ पे देखने को, बस हेडिंग यहाँ पे रख लो। हेडिंग आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर आपको आपकी तरफ से कोई हेडिंग याद में नहीं आ रहा है तो आप इन हेडिंग का यूज़ कर लो और उसके बारे में लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर होता है हमारा लास्ट चैप्टर। जो आपका लास्ट चैप्टर है वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमारे ई कॉमर्स के जो भी टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी वाले भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आप डेली यूज़ में इन टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एग्जाम्पल भी हैं। और उसके बाद ई कॉमर्स के जो टाइप हैं ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है हमारा। B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, उसके बाद ये, ठीक है। कितने टाइप के ई कॉमर्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूँगा कि जो ये चैप्टर है इसका आप वन शॉट भी देख लीजिए। सभी चैप्टर के वन शॉट का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है, अगर आप जिन चैप्टर का देखना चाहें देख सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज करके। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी का आप जो जो मैंने बताया है उनका आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए उनका वीडियो को पॉज करिएगा, और कहीं का अगर आपको छूट गया है किसी प्रश्न का तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, प्रीवियस कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ई गवर्नेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। साइबर सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। साइबर सिक्योरिटी के जो हमारे एप्लीकेशन है, एलिमेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। साइबर अपराध और उसके प्रकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। साइबर अपराध एंड उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हैकिंग, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, ऑनलाइन ठगी, ये सब उसके टाइप हैं, फिशिंग, ठीक है, वायरस सॉफ्टवेयर, साइबर बुलिंग। साइबर अपराध से रोक कैसे हम लोग रोक सकते हैं, ये आप खुद से बना करके लिख सकते हैं, इसके वो बस एक बार आप पढ़ लेना, बाकी आप अपने से लिख सकते हो, ठीक है। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग, ये भी आप खुद से लिख सकते हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है रिपोर्टिंग का। बट हमारा जो साइबर अपराध का यहाँ पे प्रोटेक्शन, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, और जो इससे पहले टॉपिक था कि इसके कौन कौन से साइबर अपराध क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जो जो टॉपिक आपको बताया मैंने। और ये सब टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है आज के इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्विक रिवीजन रहेगा। क्विक मतलब मैं आपको केवल टॉपिक दिखाता रहूँगा, आपको बस उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं और आपको खुद से पढ़ना है, उसको समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी वो एक्सप्लेनेशन करने का टाइम चला गया है कि मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बता सकूँ, ठीक है। उसके लिए हमने पहले से ही 4-5 महीने 6 महीने पहले से ही आप सभी का कोर्स स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैंने आपको एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक बताया हुआ था। प्लेलिस्ट में सब कुछ अपलोडेड है, तो वहाँ से जाकर के अगर आप देखना चाहें दे सकते हैं। जो टॉपिक आपको वहाँ पे दिख रहा है, हर एक टॉपिक एक एक टॉपिक अपलोड किया गया है। जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वहाँ से जाकर के आप उन टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। बाकी आप खुद से प्रिपेयर करिए, आप सभी के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको बहुत सारे वेल विशेस। एंड आप सभी अपने एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जो पेपर रहेगा उसका आप PDF बना करके दिए गए नंबर पे ज़रूर से सेंड करिएगा। हमारी टीम आपके लिए उसके सोल्यूशन को प्रोवाइड करेगी और चैनल पे अपलोड करेगी, ठीक है। जिससे आप मैच कर लेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के जो प्रश्न हैं उनके आंसर कौन कौन से करेक्ट हैं, कैसे हैं, ठीक है।
और भी जो छात्र हैं, आपके आने वाले छात्र जो हैं प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।